हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो 18,880 ट्रेलर्स और टीवी क्लिप्स दिखाने के बाद फाइनली थॉर लव एंड थंडर आज रिलीज हो गई। और इसे देखने के बाद मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि जो चीज लग रही थी, जिस बात का डर था, बस वही हुआ। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं थॉर लव एंड थंडर का। और चिंता मत करो, कोई भी स्पॉइलर देखने को नहीं मिलेंगे आपको इस वीडियो में, उस पे अपन अलग से बात करेंगे। तो बिना हर बात पे कॉमेडी करें, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो अगर शुरुआत हम हल्की फुल्की स्टोरी या फिर इसके थोड़े बहुत ब्रीफ से करें तो चिंता मत करो, स्पॉइलर नहीं होंगे। मूवी में वही सब कुछ है जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया है। मतलब गॉड द गॉड बुचर एक ऐसा विलन है जो गॉड्स को स्ले करने और उनको मौत देने का काम कर रहा है, और हमारा गॉड ऑफ थंडर थॉर उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। एंड गॉर एक पावरफुल विलन होगा, लेकिन हमारा थॉर अकेला नहीं है, क्योंकि इसमें उसका साथ देने के लिए जेन फॉस्टर, वैल्करी, कॉर्क और बाकी कुछ लोग भी हैं जो आपको मूवी देखकर ही समझ में आएगा। तो जो चीज मैंने थोड़ी देर पहले बोली ना कि जो ट्रेलर में हमने देखा, ये पिक्चर भी हमको वही सब कुछ दिखा देती है, तो हाँ वैसी कुछ है। मतलब ट्रेलर में आपको अगर हैप्पी हैप्पी कॉमेडी फनी फनी वाइब्स आ रही थी, तो ये पूरी पिक्चर में आपको वही फील होता है। ये मूवी मुझे पर्सनली एक कॉमेडी पहले फील हुई और एक सुपर हीरो मूवी बाद में। तो इस रिव्यू में जो भी बात मैं आपसे कर रहा हूं वो मेरा अपना ओपिनियन है, और अगर मैं आपसे कहूं कि आपको भी अपना सही ओपिनियन देने के पैसे मिल सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं प्रोबो नाम के एक ऐप के बारे में। एक ओपिनियन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, न्यूज और भी दुनिया जमाने की कैटेगरीज में से किसी भी एक का सही ओपिनियन देने के पैसे मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक क्वेश्चन है कि क्या थॉर लव एंड थंडर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कलेक्शंस को बीट कर पाएगी? मुझे लगता है कि हाँ कर सकती है, तो मैंने येस पे लगा दिया। फिर इसके बाद दूसरा सवाल देखें तो क्या थॉर लव एंड थंडर अपने पहले हफ्ते में 110 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी? मुझे लगता है कि नहीं, तो मैंने नो कर दिया। फिर इसके बाद आपके विड्रॉल्स बहुत ही सिंपल है, क्योंकि गूगल पे और पेटीएम से कर सकते हो। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे जाकर साइन अप करने और मेरा कोड यूज करने पे आपको मिलेगा अप टू 50 रुपीज का साइन अप बोनस भी। एंड कमिंग बैक, अगर हम लोग थॉर लव एंड थंडर पे दोबारा बात करना शुरू करें, तो वो मार्वल की हर एक सुपर हीरो फिल्म में स्टार्टिंग की एक सीक्वेंस होती है ना, जिसके स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में हम एक थोड़ा सा फनी एलिमेंट देते हैं, फिर एक्शन देते हैं, फिर एक विलन को दिखाते हैं जैसे छुटकू पुटकू सा होता है, और उसके बाद हीरो को ग्लोरीफाई करके एक बढ़िया सा ओवरकिल मोमेंट दे देते हैं। आई मीन जो चीज हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखी थी, वॉल्यूम 2 में देखी थी, फिर इसके बाद सर्टर के साथ हमने रैग्नारॉक में भी ऐसे ही कुछ देखा था। मार्वल की हर एक पिक्चर में थोड़ा बहुत होता ही है। तो थॉर लव एंड थंडर पूरी की पूरी वही सीक्वेंस है। मतलब इसके स्टार्टिंग में हम लोग मार्वल की पुरानी मूवीज की तरह वैसी एक सीक्वेंस देखते हैं जो फनी है, एक्शन से भरपूर है, उसमें थॉर की बढ़िया सी एंट्री होती है, और बस ऐसा लगता है कि वहां से शुरू होने के बाद वो सीक्वेंस कभी खत्म ही नहीं हुई। पूरी की पूरी पिक्चर कॉमेडी। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में सोचता था कि देयर इज नथिंग लाइक टू मच कॉमेडी, लेकिन थॉर लव एंड थंडर मुझे गलत प्रूव कर देती है। कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे जोक्स हैं, जहां पर आपको जेन्युइनली अच्छी लगती है मूवी, जहां पर आपको हंसी आती है। लेकिन फिर जब यही चीज बार बार होने लगती है ना, तो मूवी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की एलिमेंट लूज कर देती है, और वो है स्टोरी टेलिंग। स्पीकिंग ऑफ विच, अगर मैं मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूं, तो मूवी में स्टोरी के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक विलन है, उसका कोई गोल है, और थॉर बस उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और कुछ भी नहीं। इन दोनों के बीच में कभी भी स्टेक्स को इतना ज्यादा बढ़ाया ही नहीं गया जैसे देखकर आपको ये लगे कि हाँ ये लोग सचमुच खतरे में है, क्योंकि टेंशन वाले मोमेंट्स पे भी तो जोक्स क्रैक हो रहे हैं। फिर इसके बाद अगर मैं मूवी के डायरेक्शन पे बात करूं, तो हम सब लोगों ने टाइका वाइटिटी का डायरेक्शन थॉर रैग्नारॉक में तो देख ही लिया था। तो बस इस मूवी में भी हमें वही सब कुछ इनटू 100 देखने को मिलता है। और ना एट टाइम्स मूवी बहुत ज्यादा रश्ड फील होती है। मतलब थॉर को गॉर के बारे में पता कैसे चला, और उसके बाद उसका गॉर से पहला एनकाउंटर कैसे हुआ, ये सारी चीजें इतनी जल्दी हो जाती हैं कि आप इस चीज को कैचअप ही नहीं कर पाओगे। ऑल्दो कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर ये मूवी शाइन करती है। सबसे पहले तो थॉर और गॉर के बीच में एक बहुत ही बढ़िया सी सीक्वेंस है, जहां पर इन लोगों ने कोई भी जोक क्रैक नहीं किया, और वहां पर मूवी अपने आप को एक्चुअली में थोड़ा सा सीरियस लेती है। तो उन 10 मिनट के लिए ये मूवी बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है, और हमको बताती है कि इसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल था अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाता तो। लेकिन फिर उसके बाद वापस वही कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है, तो आप वहीं पहुंच जाते हो जहां से शुरू किया था। फिर इसके बाद अगर मैं कैरेक्टर्स पे बात करूं, तो थॉर मतलब क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर इतना सब कुछ देख चुका है, इतना सब कुछ लूज कर चुका है, तो ये मूवी उस चीज को एक्सेप्ट करती है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसका कैरेक्टर बिहेव करता है, तो वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड फील नहीं होता। हालांकि कुछ ऐसी सीक्वेंसेस हैं जहां पर उसका कैरेक्टर सीरियस होता है, टेंस होता है, लेकिन उसी सीरियस मोमेंट के अगले ही सेकंड वो कोई ऐसा सरप्राइजिंग सा जोक आपको वहां पे दे देगा कि आपको ये लगने लगता है कि थॉर का कैरेक्टर इतना डम कैसे हो गया। फिर इसके बाद इस मूवी में एक और नई थॉर दिखाई गई है, जो हमारी जेन फॉस्टर है। तो नैटली पोर्टमैन ने इस रोल को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले किया है। मतलब उन्होंने लिटरली इस रोल के लिए थोड़ी ऐसे थॉर वाली बॉडी बनाई है, और
और उनके जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं, इमोशनल सीक्वेंसेस हैं, वो बहुत ज्यादा हार्ड हिट करती है आपको। लेकिन जिस कैरेक्टर के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है क्रिश्चियन बेल का गॉर द गॉड बुचर। अब मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं कि गॉर को लेकर मैं कितना एक्साइटेड था और कहीं ना कहीं मैं इस बात को जानता भी था कि क्रिश्चियन बेल इस रोल को जस्टिस करेंगे, तो उन्होंने ये मूवी में किया भी है। मतलब बहुत ही आसानी से गॉर इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है। जहां जहां भी वो आता है, जिस भी सीन में वो एक भी डायलॉग बोलता है, तो मूवी अपने आप ही इंटरेस्टिंग सी लगने लगती है। एंड जो चीज हम लोग सोच रहे थे, तो क्रिश्चियन बेल ने यहां पर भी वही अमेरिकन साइको वाली वाइब्स प्रोड्यूस करी है। तो गॉर का कैरेक्टर देखने में मजा आता है, उसको देख के लगता है कि हाँ, ये वो साइको मेनियक बंदा है जो गॉड्स को सच में मार सकता है और उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन इसको ना तो उतने अच्छे से लिखा गया है और ना ही उसको उतना स्क्रीन टाइम दिया गया है कि आप गॉर को देखकर उसके साथ कनेक्ट कर पाओ। लेकिन इतनी सारी बकवास करने के बाद कॉमिक वर्स है तो अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स दोनों बता देता हूं। तो पर्सनली मुझे मूवी में अच्छे एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं लगे। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, मूवी में जोक्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कुछ टाइम पे वो फनी फील हो जाते हैं। फिर मूवी में एक सीक्वेंस आती है जहां पे थॉर, गॉर, जेन फॉस्टर और वैल्करीन सबकी बैटल होती है। तो वो वाली सीक्वेंस क्योंकि एक सीरियस मोमेंट को डिलीवर करती है तो उसे देखने में मजा आता है। एंड हाँ, मूवी के बारे में सबसे अच्छी बात है इसका विलन गॉर द गॉड बुचर। क्रिश्चियन बेल ने इस रोल को बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किया है और जब जब ये स्क्रीन पे आएगा तब तब आपका ध्यान खींच लेगा, आपको देखने में इसको मजा आएगा और आप चाहोगे कि आप इसे बार बार देखो, लगातार देखो और भी देखो। लेकिन मूवी उस चीज पे डिलीवर नहीं कर पाती। एंड अगर मैं मूवी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं तो देखो, कॉमेडी है और बहुत ज्यादा है। मूवी का पूरा फर्स्ट हाफ कॉमेडी से भरा हुआ है, मूवी अपने आप को सीरियसली नहीं लेती है। फिर इसके बाद एक रोमांटिक एंगल दिखाने की कोशिश करी गई है, लेकिन क्योंकि उसे भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है तो वो हार्ड हिट नहीं करता। कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्ट्रगल्स हैं, तो आप उन स्ट्रगल्स के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि सारी चीजें थोड़ा सा जल्दी प्ले आउट करती हैं। फिर पर्सनली मुझे मूवी का क्लाइमैक्स इतना अच्छा नहीं लगा एंड आई थॉट कि और बेटर हो सकता था। फिर इसके बाद मूवी किसी भी चीज का एंटिसिपेशन नहीं बनाती। मतलब मूवी के अंदर कोई भी टेंस मोमेंट है ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि हीरो और विलन आमने सामने आए हैं तो थोड़ा बहुत बिल्डअप होगा, लेकिन वो होता ही नहीं है। फिर इसके बाद क्रिश्चियन बेल का गॉर द गॉड बुचर है तो बहुत अच्छा, लेकिन उसको सही तरीके से यूज ही किया नहीं गया। उसकी डार्क टोन कभी भी इस मूवी की कलरफुल और हैप्पी टोन के साथ मिक्स हो ही नहीं पाते और आपको लगता है कि आप एक ही पिक्चर में दो अलग अलग चीजों को देख रहे हो। तो कुल मिलाके मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि थॉर लव एंड थंडर पर्सनली मुझे एक ठीक ठाक मूवी लगी। मार्वल स्टूडियोज ने पिछले कुछ सालों में अपना बार इतना हाई रेस कर दिया है कि अगर आप इस मूवी को डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट करके भी देखने जाते हो ना, तो भी आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड ही लौटते हो। और बात सिर्फ कॉमिक बुक्स की नहीं है। जिन लोगों ने कॉमिक बुक्स नहीं भी पढ़ी हैं, वो भी इस बात को समझ पाएंगे कि मूवी का विलन कितना डार्क है। और अगर आपकी बाकी मूवी कलरफुल, वाइब्रेंट और ऐसी हैप्पी खुशमिजाज लगेगी तो कोई भी उसको कभी भी सीरियसली लेगा ही नहीं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन बस यही रहेगा कि अगर आप इसको देखने भी जाते हो तो बहुत लो एक्सपेक्टेशंस के साथ जाना और ये सोच लेना अपने दिमाग में कि ये कॉमेडी मूवी है। रोमांटिक कॉमेडी मूवी हमें देखने को मिलेगी, एक सुपर हीरो एक्शन मूवी नहीं। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। वैसे मुझे लगता है गालियां ज्यादा पड़ेंगी इसमें, पर बोल दिया यार, जो मेरे को लगा मैंने बता दिया। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित। प्रोबो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज कर लेना। एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। नहीं जगह है।